क्या आपको पित्ते की पथरी बनने का खतरा है? क्या आप जानते हैं कि पित्ते में पथरी बनती क्यों है? आज हम इसकी असल वजूहात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जहाँ मैं आपको होम्योपैथी के ज़रिए आसान और मुफीद मालूमात फराहम करती हूँ। तो अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, जो कि आज का टॉपिक है पित्ते की पथरी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पित्ते की पथरी है क्या। पित्ता या गाल ब्लैडर में बनने वाली सख्त ज़र्रात को पथरी कहा जाता है, जो कि अमूमन कोलेस्ट्रॉल या दीगर मादों से बनती हैं। अब हम अगर वजूहात की तरफ आएँ कि पित्ते में पथरी बनने की वजूहात क्या हैं, तो सबसे अहम वजह जो हमें नज़र आती है वो ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा, ज़्यादा तली हुई और चिकनाई वाली चीज़ें खाने से पथरी बनने का ख़तरा बढ़ जाता है। सेकंड नंबर पर जो वजूहात हमें नज़र आती हैं वो है वज़न का ज़्यादा होना या ओबेसिटी। मोटापा पथरी की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा तेज़ी से वज़न कम करना। अगर आप अपना वज़न कम करने के लिए डाइटिंग स्टार्ट करते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग की वजह से आप अपना वज़न एकदम लूज़ कर रहे हैं, तो भी ये एक रीज़न हो सकती है आपके पित्ते में पथरी बनने की। अगर हम बात करें फ़ीमेल्स की कि ख़वातीन में पित्ते की पथरी क्यों बनती है, तो सबसे पहली वजह जो हमें इसमें नज़र आती है वो है ख़वातीन में हार्मोन्स की तब्दीलियाँ। ख़ास तौर पर अगर प्रेगनेंसी या हार्मोनल मसाइल्स में मुब्तला हों ख़वातीन, तो भी पित्ते में पथरी बन जाया करती है। इसके अलावा जेनेटिक्स या विरासती रुझान हम कह सकते हैं। अगर घर में किसी को पित्ते में पथरी है तो ख़तरा बढ़ जाया करता है कि घर में मौजूद दूसरे अफराद को भी पथरी हो सकती है बाय जेनेटिक्स। आइए अब हम अहम अलामात की तरफ चलते हैं कि पित्ते में बनने वाली पथरी का हम कैसे जान पाएंगे कि पित्ते में पथरी बन चुकी है। दाएं तरफ पेट में दर्द होता है, जिगर के नीचे वाले हिस्से में। इसके अलावा मतली या कै बहुत फ्रिक्वेंटली आने लग जाती हैं। मतली किसी कैफियत रहती है और अक्सर वॉमिट भी कर देता है पेशेंट। इसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ अगर खाएंगे तो खाने के बाद तकलीफ़ का एहसास यानी पेन भी हो सकता है, और वो हमें ये एहसास भी हो सकता है कि खाना हज़म नहीं हुआ है। अब अगर मैं आपको यहाँ होम्योपैथिक तरीक़े की बात करूँ कि किस तरह से हम होम्योपैथिक में कौन सी दवा यूज़ कर सकते हैं, और होम्योपैथिक रहनुमाई में अगर आपको देना चाहूँ, तो होम्योपैथिक में पित्ते की पथरी के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि हर मरीज़ के लिए दवा उसकी इलामात के मुताबिक ही दी जाती है। इंशाअल्लाह पित्ते की पथरी की इलामात और उसमें दी जाने वाली दवाओं पर मैं अपनी अगली वीडियो में तफसील से बात करूँगी। अभी यहाँ मैं कुछ एहतियाती तदाबीर आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिन पर अमल करके हम अपनी तकलीफ़ को कुछ कम कर सकते हैं, या पित्ते की पथरी अगर नहीं बनी है तो हम इस रुझान में कमी ला सकते हैं। सबसे पहले चिकनाई वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल कम कर दें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। रोज़ाना हल्की वर्जिश करना बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। हाँ, अगर आपके पित्ते में पथरी है तो सबसे अहम बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी वो ये कि अगर दर्द ज़्यादा हो या बार बार हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी तकलीफ़ से उन्हें आगाह करें।
یہ تھی میری پتے کی پتھری سے متعلق کچھ اہم معلومات۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مسئلہ کب سے ہے۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پتے کی پتھری کی علامات یہ کب خطرناک ہوتی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ ہومیوپیتھک ریمیڈیز لے کر آپ کو مزید معلومات فراہم کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔